मेरे भाई क्या हाल चाल है आप सभी का। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से सिद्ध करेंगे कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर इस प्रकार के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे कि रूट 2 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 11 हो गया। इन सब को हम लोग आज जानने वाले हैं कि किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। तो यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने साथियों के साथ में शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं कि किस प्रकार से इसको जो है सिद्ध करेंगे। मेरे भाई रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे जैसे रूट 3 हो गया, रूट 2 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया और रूट 11 हो गया, बस यहीं तक पेपर में आता है, ज़्यादा आगे का नहीं पहुँचता है। तो हमें इन्हीं को देख लेना है। अगर हम रूट 3 की बात करें तो सबसे पहले आपको इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए इसको परिमेय मानना है। इसको जो है आप परिमेय मान लेंगे। इसको जब आप हल करेंगे तो मान लेंगे कि माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब इसको अगर हम लोगों ने परिमेय संख्या मान लिया है तो मेरे भाई परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, ये आपको अच्छे से पता होगा। तो रूट 3 को हम लोग लिख देंगे P/Q के बराबर, P/Q के बराबर लिख देंगे। और अब यहाँ पर ये जो P और Q होते हैं मेरे भाई, यहाँ पर इनको हम लोग सही अभाज्य संख्या ले लेंगे, लिख देंगे कि जहाँ P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। और मेरे भाई Q का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं है। जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं जिनमें केवल रूट में ही संख्या आती है, इनके साथ में अन्य कोई संख्या नहीं आती है। जैसे इस प्रकार की कोई संख्या आ जाए, मान लो रूट 2 आ गई, 3 रूट 3 आ गई, ये वाले अगर संख्याएं आएंगी सिद्ध करने के लिए तो इसमें सह अभाज्य संख्या नहीं मानेंगे। लेकिन अगर केवल ये आती है रूट 2, रूट 5, रूट 7, रूट 11, अगर इस प्रकार की संख्या आ रही है, इनके बगल में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम लोग इनको सह अभाज्य संख्याएं मान लेंगे। मेरे भाई सह अभाज्य संख्याओं का जो माशा होता है, HCF होता है, वो कितना होता है? 1। कितना होता है? 1 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। स्टेप आपको समझना है। पहले क्या करना है कि मान लेना है कि एक परिमेय संख्या है, फिर दिखाना है कि जहाँ P व Q सहअभाज्य संख्या है और Q का मान 0 नहीं है, और सहअभाज्य संख्याओं का HCF यानी कि मासा कितना होता है? 1 होता है। ये अच्छे से आपको पता होगा। यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर P/Q का वर्ग कर देंगे मेरे भाई। तो ये जो है स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो इधर बचेगा 3 और इधर हो जाएगा P² और बटे में Q²। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस Q² को इधर भेज देंगे और इस 3 को इधर भेज देंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा Q² बराबर P² बटे 3। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसको मेरे भाई समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको लिखनी है, वो ये है कि लिखेंगे कि P² जो है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, लिखेंगे 3P² को विभाजित करता है। 3 जो है वो P² को विभाजित करता है। P² को विभाजित करता है, इसलिए 3P को भी
P को भी विभाजित करेगा। इतना लिखने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर अगले स्टेप पे मान लेना है कि माना ये जो P दिख रहा है आपको, माना P बराबर बटे में कितना है 3, बटे में जो रहेगा वही मानना है। बटे में 3 है तो इधर लिखना 3, और इधर कोई भी पूर्णांक हमें ले लेना है, P और Q को छोड़ के A B C D कुछ भी ले लेना है। तो यहाँ पर मैं R ले लेता हूँ, माना P बराबर 3R, और इस चीज़ को समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे, लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा मेरे भाई 3 का मान रखेंगे इधर, P का मान यहाँ पे रखेंगे 3R, तो यहाँ से मिलेगा Q स्क्वायर बराबर 3R के स्क्वायर और बटे में 3, और यहाँ से Q स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, R स्क्वायर बटे 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा Q स्क्वायर बराबर 3R स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस R स्क्वायर को रोक लेंगे और इस 3 को इसके नीचे भेज देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा R स्क्वायर बराबर 3 को इसके नीचे लिख देना है, Q स्क्वायर बटे 3, इसको समीकरण 2 मान लेना है। इसको क्या करना है, समीकरण 2 मान लेना है। अब सेम यही लाइन जो यहाँ पर हमने लिखी है, इसके नीचे हमको लिख देना है, यहाँ जहाँ हमने P स्क्वायर लिखा है, P स्क्वायर के स्थान पर Q स्क्वायर लिख देंगे और P के स्थान पर Q लिख देंगे। सेम यही लाइन मेरे भाई रहेगी। इसके बाद हमें क्या करना है, इधर मैं इसको ज़रा इरेज कर देता हूँ, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि 3 जो है, ये 3 जो है Q स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 Q को भी विभाजित करेगा। इसलिए 3 Q को भी विभाजित करेगा। अब मेरे भाई यहाँ तक लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक लिखने के बाद आपको क्या करना है, बस लास्ट लाइन आपको देख लेनी है। अब यहाँ पर देखो इस वाली लाइन में P जो है 3 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पर ये जो Q है ये भी 3 से विभाजित हो रहा है, यानी कि P और Q दोनों जो है 3 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब दोनों में कॉमन कितना हो जाएगा, दोनों में 3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि 3 P व Q में, 3 P व Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, किंतु P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। किंतु P व Q क्या है, हम लोगों ने सहअभाज्य संख्या माना था P और Q को। अगर P और Q सहअभाज्य संख्या हैं तो इनका जो मासा है मेरे भाई, इनमें जो कॉमन है वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर 3 कॉमन हो रहा है। किंतु P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, लिख देना। अतः यह एक विरोधाभास है, अतः यह एक विरोधाभास है। अतः √3 एक
√3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है मेरे भाई। ये था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आता है वैसे देखो 2 नंबर में ये क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। 4 नंबर में क्वेश्चन अगर आएगा तो 4 नंबर में आएगा, 2 नंबर में क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाएगा। 2 नंबर में आएगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, 2√3 आ जाएगा, 3√5 आ जाएगा, या फिर 3 प्लस का √2 आ जाएगा, 2 माइनस का √3 आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं। लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो ये मेरे भाई 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे हिसाब से अब जो है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, और इसमें कुछ खास था नहीं, कुछ क्या कहते हैं स्टेप है, बस उन्हीं को आपको देख लेना है। बाकी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सब चेंज करते जाना, पूरा सब यही रहने वाला है, और कुछ भी अलग से करना नहीं पड़ेगा। तो मेरे भाई अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और अपने साथियों के साथ में इसे शेयर कर देना।